शंकर को प्राप्त करने के 6 सूत्र बताए। भगवान शिव को प्राप्त करने का मूल अगर कोई साधन बताया है तो ये 6 सूत्रों में बता दिया, ये 6 सूत्रों में वर्णित कर दिया गया। पहला वर्णन करा सिर पर त्रिपुंड, भगवान शंकर के मस्तक पर सिर पर त्रिपुंड लगा लेना। जब हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब शिव मंदिर की जो चौखट है, शंकर भगवान के मंदिर का जो द्वार है, जो चौखट है, उस चौखट का मात्र जो शंकर जी के मंदिर का ऊपर की चौखट का जो भाग है, उस चौखट को मात्र दर्शन कर लेने पर भगवान शंकर के जो 2 गण हैं, द्वारपाल हैं, उनसे हमको आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप मंदिर के अंदर गए, आप मंदिर के अंदर पहुंचे, ये जो आज्ञा प्राप्त होती है कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए हो, मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो, ये द्वारपाल भगवान शिव से ये कह देते हैं कि ये भक्त इस भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, स्मरण करिएगा कि एक छोटी सी चींटी या एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई छोटे से छोटा जीव जब भगवान को पुकारता है तो क्या भगवान उसकी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान उनकी वाणी को पहचानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान उनकी भाषा को नहीं जानता, भगवान उनकी वाणी को नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब वो दिल से, हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसके हृदय का जो भाव है, उसके दिल का जो भाव है, उसकी चित्तवृत्ति का जो भाव है, उसके मन का जो भाव है, भगवान उसको समझ लेते। एक मंदिर की चौखट, मंदिर का द्वार, मंदिर का दरवाजा आया के खड़ा है यार।
आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हेलो मोटो। Motorola Edge 50, crafted for the bold. हेलो मोटो। उस चौखट के भी ऊपर का भाग, उस चौखट के भी ऊपर के स्मरण को, ऊपर के भाग को जाना। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम जो बंदरवाल बांधते हैं, वो बंदरवाल नीचे बांधते हैं कि ऊपर बांधते हैं? जम के बोलो जरा। ऊपर की ओर बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, ऊपर उसको बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम नीचे नहीं बांधते, उसको हम ऊपर की ओर। ये बक्से सब बंद पड़े हुए। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, नीचे की ओर नहीं बांधते। उसका कारण क्या है? किस कारण से? शिव महापुराण की कथा कहती है, बंदरवाल को ऊपर इसलिए बांधा जाता है कि वो हमारे पितरों का, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का, हमारे स्मरण जिन भगवान का हम नित्य करते हैं, उन परमात्मा का, भाव उस चौखट पर जो बंदरवाल बांधी जाती है उस पर बना रहता है। जब हम नीचे से निकल कर जाते हैं उस बंदरवाल के नीचे से, तो हमने भले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवताओं को हमने प्रणाम करा कि नहीं करा, पर बंदरवाल बंधे हुए दरवाजे से निकलकर जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर स्वतः ही हो जाता है, हम उसको प्रणाम करें कि ना। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ही जाता है। देवऋषि नारद 6 सूत्र देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा, सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन, शिव कथा कह रहे।
शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड। और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवान को लगाई गई सामग्री का अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि आज मैं शंकर मंदिर जाऊंगा और शिव जी के मंदिर पर अगर जो मिला उसका मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाऊंगा, भले फिर वो जल क्यों ना मिला हो, भले वो कोई सामग्री क्यों ना मिला हो। एक त्रिपुंड 6 सूत्र में दूसरा सूत्र बताया गया है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। देवऋषि नारद कहते हैं ये दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में भगवान के पंचाक्षर मंत्र की मूलता करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र। जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय, जम के बोलो। ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय पर
5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना जन्म मरण और परण, ये 3 तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है, ये मृत्यु तो कभी भी किसी की भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकती है, उसका कोई स्मरण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। मृत्यु तो आ सकती है, मृत्यु की कोई घड़ी, कोई पल, कोई क्षण नहीं होता, उसका तो एक निश्चित है कि आना और आएगी जरूर। अब कई माताएं जब ये प्रश्न सुनती हैं, प्रसंग सुनती हैं कि स्त्री नारी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेती है, तो अकाल जो घड़ी होती है, जो पल होता है, जो काल का समय होता है, वो टल जाता है। उसका कैसे कारण है? क्या कारण हो सकता है कि ये अकाल का जो समय है वो टल जाता है? भारत की भूमि पर केवल एक स्त्री, भारत की भूमि पर केवल एक नारी, केवल एक माताएं ऐसी होती हैं जो जिनके भीतर भगवान शंकर का आधा स्वरूप नारी के अंदर विराजमान रहता है। भगवान शिव का आधा स्वरूप स्त्री के अंतर्गत रहता है। नारी में धैर्य भी है, नारी में पीड़ा सहन करने की शक्ति भी है। जितनी पीड़ा स्त्री को होती है, जितनी पीड़ा नारी को होती है, जितना दुख नारी सहन करती है, जितना कष्ट स्त्री सहन करती है, जितनी पीड़ा एक नारी सहन करती है, संसार का कोई व्यक्ति इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता जितनी नारी इस पीड़ा को सहन करती है। एक बच्चे को जन्म देते समय माँ का दूसरा जन्म हो जाता है। एक बच्चे को जन्म देते समय माता का ये दूसरा जन्म होता है। नारी में वो शक्ति है, नारी में वो बल है, नारी में वो तप है, नारी में वो साधना है, नारी में वो व्रत, नारी में वो उपासना है, वो बल है, वो शक्ति है, वो तप है, वो साधना है कि नारी जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है, फिर से बोलिए सब लोग पंचाक्षर मंत्र को वापिस बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
से चालू करिए तो आप लोगों को भान हो जाएगा कि कभी भी हम भगवान शंकर का मंत्र जाप करें तो षडाक्षर से चालू ना करें। स्त्री जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू करे। अब आप लोग चालू होइए। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस मंत्र में षडाक्षर मंत्र पीछे जुड़ा हुआ है। फिर स्मरण करिए नमः शिवाय, ओम। षडाक्षर मंत्र को पीछे दे दिया। षडाक्षर मंत्र पीछे देना मतलब पंचाक्षर मंत्र का जाप जब स्त्री करती है, पंचाक्षर मंत्र का जाप जब नारी करती है, कोई विपदा की घड़ी आने पर देहली पर देखकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का, अपने कुल देवी देवता का स्मरण कर कर घटना घट गई, मालूम पड़ गया कि सूचना मिल गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको ये तकलीफ आ गई है, उसको ये कष्ट आ गया है, और आपने देहली पर शिव का स्मरण कर कर इस मंत्र को, पंचाक्षर मंत्र का भी स्मरण कर लिया, तो वो पक्का है कि कहीं ना कहीं बाबा उसको काल के मुख से बचाकर श्रेष्ठ जगह पर ले ही गए। और ये कर सकती है केवल स्त्री। इसको कर सकती है नारी, इसको कर सकती है स्त्री। एक प्रश्न खड़ा होता है, जितनी भी पूजन पाठ होती है ये स्त्री क्यों करे? थोड़ा बहुत तो ये बहरू भी करे ना, है? जो भी पूजन पाठ करे वो स्त्री करे, सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है और पत्नी उसका मुख पढ़ लेती है, उसका चेहरा पढ़ लेती है, उसका स्वरूप देख लेती है कि उसको तकलीफ हो रही है। उसको देख लिया उसने, उसको देखकर समझ गई कि इसको तकलीफ है। इन्होंने व्रत जरूर कर लिया पर इनसे बन नहीं रहा, सद नहीं रहा। तो अगली बार से पत्नी अपने पति से कह देती है, सुनो तुमसे व्रत नहीं हो सकता, तुम मत करा करो, मैं कर लूंगी तुम्हारे व्रत तल का, हो तुम चिंता मत करो, तुम तो दुकान जाओ अपना काम करो, व्रत उपास मैं कर सकती हूँ। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, कई बार हरतालिका तीज के दूसरे दिन चतुर्थी का व्रत आ जाता है माताओं का, बोलो सही है कि गलत है? चतुर्थी के दूसरे दिन, अरे बोलते जाओ, पंचमी का व्रत जाता है, ऋषि पंचमी का। पंचमी के बाद में
छठ का व्रत आ जाता है। कई बार इससे पहले भी कोई ना कोई व्रत आ जाता है। माताओं के लाइन से इतने व्रत आ जाते हैं तो भी उनके चेहरे पर सल नहीं आता, और जो भी पूजन करती है वो दिल से करती है। तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, कोई तो संतान सप्तमी भी करती है। बोलो तो री जी सही है कि गलत है? सप्तमी का व्रत, और फिर आ गई अष्टमी, फिर उसने सोचा वह गोगा नवमी भी आ गई, और गोगा नवमी के बाद में दशमी, और फिर आ गई एकादशी। 4-5 दिन लगातार व्रत करने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर रसोई घर में जाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा कर लेना, और चेहरे पर सिकन नहीं, जो सामान घर में रखा है उसी को सेक सुखाकर सबको खिलाने के बाद में व्रत का थोड़ा सा सामान बनाकर खा लेती है और आनंद लेती है। अब इतने दिन अगर किसी पुरुष का व्रत हो ना तो बीपी और शुगर नीचे ऊंचे हो जाए, ऊंचा नीचा। पर स्त्री के, नारी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, क्योंकि स्त्री का जो आधा भाग है, नारी का जो आधा भाग है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? बीच वाले पंडाल में आवाज नहीं पहुंची। स्त्री का जो, नारी का जो आधा स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है, वो शंकर का स्वरूप है। उसका तप, उसकी साधना, उसका बल बड़ा होता है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय लगने पर यह षडाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें षडाक्षर मंत्र का भाव प्रकट हो जाता है। देवऋषि नारद जो वर्णन कर रहे हैं उसमें 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है मंत्र का जाप, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष पहनना, ये तीसरा सूत्र है। शिव महापुराण की कथा का देवऋषि नारद महाराज तीसरा सूत्र वर्णन करते हैं, रुद्राक्ष को धारण करना। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निःशुल्क रहता है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए। एक पत्र आया है, देखिए। संजय जी गुजर, द्वारिकापुरी, 1969। संजय जी गुजर, द्वारकापुरी, 1969। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, पाचन की थैली फट गई थी, ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था कि घर ले जाओ। मेरी बुआ सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पानी रोज पिताजी पी रहे हैं। अब उनकी तबीयत बाबा की कृपा से ठीक हो गई है, पाचन की थैली भी अब कार्य करना प्रारंभ कर दी है। आज वह कथा सुनने भी आए हैं, साथ आए हैं बाबू। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। एक फोटो भी उन्होंने लगाया है जिसमें उनका स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुआ था उसको दिखाया है। ये वाला फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। एक रुद्राक्ष का महत्व क्या है बेटी? एक रुद्राक्ष की मूलता क्या है? एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते। वह भी फलीभूत हो। जैसे आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन, इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कुमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है
जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं, तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो एक पहर का करते हो तो एक पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो, 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर कैसा भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है, और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहाँ पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए, गुरुदेव संतोष शिव शर्मा बाबा 375 शिव सिटी इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? संतान नहीं थी, कई वर्ष थे। आपने मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ढेर गया। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई तो उसमें पहले तो बच्चे नहीं थे, और दूसरा बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने
पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि 3 व्रत का 3 फल हमको मिल जाएगा, और एक संतान की जगह 3 संतान बाबा ने गर्भ में दे दी। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये 3 बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हुए, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हुए। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो दिया है 3 फुलवारी आपको दी हैं, तीनों बच्चों के फोटो यहाँ आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा, जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं पूजा? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। दिनांक 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर एडमिट थी। मैं घर आई और मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल प्राप्त होगा उसमें। तभी मैंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। अगले ही दिन मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर आई। दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरा डायलिसिस का चेकअप था। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपके कीटाणु मरना मात्र कम हो गए हैं बनना, और यह सब शिव महापुराण की कृपा से हुआ। 1 लोटा जल जो मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ, उस जल को पीना चालू करा, ब्लड कैंसर मेरा समाप्त पर हो गया है। ये शिव कृपा। बैठिए पूजा जी। श्री शिवाय नमस्ते। हम शंकर भगवान को कैसे रिझा रहे हैं, हम शिव जी को कैसे मना रहे हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्तवृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता, या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो
आप बहुत भटक लिए हो, आप बहुत दुनिया में भटक कर आ गए हो, और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो। तो देवऋषि नारद ने कहा, कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते हो। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख देगा। 5वां सूत्र बताया, शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, ये कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, ये निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया, बताओ, एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया हो, एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती, या कोई ऐसा सामान। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना। दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहाँ से निकल कर जाओ, आगे एक चौराहा आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो।
यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस, जम के बोलो, वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है, शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर। जैसे